माता शैलपुत्री की अलौकिक कथा। भाग 1। आदिशक्ति का संकल्प। सृष्टि के प्रारंभ में जब असुरों की शक्ति बढ़ती चली गई और देवता असहाय हो गए, तब समस्त जगत के कल्याण के लिए आदिशक्ति ने संकल्प लिया। मैं समय समय पर विभिन्न रूपों में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करूंगी और भक्तों का मार्गदर्शन करूंगी। इसी संकल्प का परिणाम था कि उन्होंने हिमालय के घर जन्म लेने का निश्चय किया। भाग 2। दक्ष की पुत्री सती का पुनर्जन्म। सबको स्मरण है कि माता शक्ति पहले सती थी, प्रजापति दक्ष की कन्या और भगवान शिव की अर्धांगिनी। परंतु जब उनके पिता दक्ष ने अपने यज्ञ में शिवजी का अपमान किया, तो सती ने अपमान सहन न कर यज्ञ कुंड में स्वयं को समर्पित कर दिया। शिवजी ने शोक में आकर सती के शरीर को अपने कंधों पर उठा लिया और प्रलय मचाने लगे। विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया। उन खंडों के गिरने से 51 शक्तिपीठ बने। सती ने तब प्रण लिया कि वे पुनः जन्म लेंगी और शिव से ही विवाह करेंगी। भाग 3। जन्म का चमत्कार। हजारों वर्षों बाद पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैनावती के घर दिव्य प्रकाश फैल गया। नदियों का जल निर्मल हो उठा, जंगल के पेड़ हरे भरे हो गए और पर्वतों पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसी क्षण मैनावती ने एक दिव्य बालिका को जन्म दिया। बालिका का मुख चंद्रमा के समान शीतल, आंखें कमल के समान सुंदर और शरीर से अलौकिक तेज प्रकट हो रहा था। देवताओं ने घोषणा की, यह स्वयं आदि शक्ति है, जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया है। क्योंकि वह शैलराज हिमालय की पुत्री थी, इसलिए सब ने उन्हें नाम दिया शैलपुत्री। भाग 4। बचपन की लीलाएं। छोटी शैलपुत्री अपने बचपन से ही विलक्षण थी। जब वे पर्वत की गुफाओं में बैठती तो वहाँ का अंधकार मिटकर प्रकाश फैल जाता। वे नदियों के तट पर बैठकर ध्यान लगाती तो जल की लहरें जैसे उनके भजनों के साथ नृत्य करती। पशु पक्षी उनके पास आकर निर्भय हो जाते। शेर, बकरी, मोर, सांप सब उनके स्नेह से शांत हो जाते। गांव की स्त्रियां कहा करती, यह बालिका साधारण नहीं है, इसमें स्वयं देवी की आभा है। भाग 5। युवावस्था और तपस्या। जैसे जैसे शैलपुत्री बड़ी होती गई, उनके हृदय में शिव के प्रति आकर्षण और स्मृति जागने लगी। उन्हें अपने पिछले जन्म की बातें याद हो आई। वे जान गई, मैं वही सती हूँ और शिव मेरे ही हैं। उन्होंने निश्चय किया कि कठोर तप कर फिर से शिव को अपना पति बनाएंगी। तपस्या के दृश्य।
वे गहरे जंगलों में चली जाती और ध्यानमग्न हो जाती। कभी केवल पत्तों पर जीवित रहती, कभी केवल जल पर कई वर्षों तक साधना करती। कभी तो बिना अन्न जल के महीनों तक ध्यानस्थ रहती। उनकी देह क्षीण हो गई, किंतु उनका तेज बढ़ता ही गया। देवता उनके धैर्य और निश्चय को देखकर चकित हो जाते। ऋषि मुनि उनकी साधना को प्रणाम करते। भाग 6 भगवान शिव का प्रकट होना। अंततः उनके अटूट तप से प्रसन्न होकर कैलाशपति शिव प्रकट हुए। उनका गले में नाग, शरीर पर भस्म और जटाओं से गंगा बह रही थी। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, देवी, तुम्हारा तप अद्वितीय है। तुम वही सती हो, मेरी अर्धांगिनी। अब मैं पुनः तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। उस क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। देवताओं ने डमरू और वीणा बजाई। संपूर्ण जगत ने प्रसन्न होकर माता और शिव के पुनर्मिलन का उत्सव मनाया। भाग 7 स्वरूप और प्रतीक। माता शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य है। वे सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार रहती हैं। दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। बाएं हाथ में कमल पुष्प लिए रहती है, जो पवित्रता और भक्ति का द्योतक है। उनके मस्तिष्क पर अर्धचंद्र शोभित है। उनका वसन उज्ज्वल श्वेत है, मानो स्वयं हिमालय का प्रकाश हो। भाग 8 नवरात्रि में पूजा का महत्व। नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है, क्योंकि वे साधना का प्रारंभ बिंदु हैं। उनकी पूजा से साधक को स्थिर मन, संयम और आत्मबल मिलता है। उनकी कृपा से जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। भक्तों का विश्वास है कि जो सच्चे मन से शैलपुत्री का ध्यान करता है, उसके जीवन में कभी अस्थिरता नहीं रहती। उसकी साधना फलदायी होती है और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भाग 9 कथा का संदेश। माता शैलपुत्री की कथा हमें यह सिखाती है, प्रेम और श्रद्धा अटूट हो तो असंभव कुछ भी नहीं। धैर्य और संयम से ही महान उपलब्धियां मिलती हैं। भक्ति मार्ग पर चलने वाला साधक अंततः ईश्वर से अवश्य मिलता है। इस प्रकार माता शैलपुत्री केवल शक्ति का ही नहीं, बल्कि अटूट निश्चय, धैर्य और पवित्रता का जीवंत प्रतीक है।
जय माता दी।